बहुत दफ़ा मैं आपको मतलब थोड़ा कंपनसेट कर देता हूँ, रिलैक्स कर देता हूँ कि चीज़ों में आपके लिए 5 मिनट नहीं है। जी, सर फिर सर ऐसे ही है सर, ठीक है। fair enough, ठीक है। Coming to that, so let's have an overarching picture. मैंने कोर्स आउटलाइन को ज़रा देखा है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं उसमें कुछ चीज़ें लिख देता हूँ जो कि मुझे लगता है कि लेट्स से अगर आप ज़्यादा ये आप लंच में वीकेंड पे टाइम होता है बंदे के पास, तो बहुत सी मैं बातें उसमें ऐसी जो कि मैं मतलब यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से उस डेप्थ में नहीं जाता। ठीक, सफाइस टू से दैट कि ये जो मेंटल हेल्थ है या ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, जिसमें स्ट्रेस डिस्ट्रेस एक चीज़ है, जिसमें बर्नआउट एक बहुत कंटेम्प्रेरी इशू है, जिसमें मूवमेंट फ्रॉम इंट्रिंसिक टू इंटीग्रेटेड टू इंट्रोजेक्ट मोटिवेशन एक और चीज़ है, जिसमें जॉब एलियनेशन एक चीज़ है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन एक चीज़ है, वर्क प्लेस फ्रस्ट्रेशन। ये आज की दुनिया में बहुत सीलियंट है, आपसे ज़्यादा इस टाइम कौन जान सकता है। ठीक, बिकॉज इफ यू आर नॉट मेंटली एंड बाय डिफॉल्ट, साइकोसोमेटाइजेशन की भी बात हुई थी कि if जिसको ऑक्सीडेटिव आजकल स्ट्रेस है, so when mind, what is stress, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि mind gives up, so the symptoms starts showing in the body, साइकोसोमेटाइजेशन इसको कहते हैं, एब्सेंट माइंडेडनेस, inability to focus, can't, I mean fatigue, constant fatigue, disturbed sleep. So that is a real glaring issue these days. इसको मैं कैप करूंगा आज होपफुली फ्रस्ट्रेशन को, और देन मैंने जो आगे देखा है कि मैं कल्चर, क्योंकि वो आपके फाइनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, उस पर आ जाऊंगा। और एक अगर हमें टाइम मिला बाद में एज अ क्वेश्चन, तो पावर पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस पे बात। ठीक, सो ये वो मोर और लेस डन, बस हमने ये आज होपफुली ख़त्म कर देना है इसको। मेंटल हेल्थ के एरिया को। ठीक, एंड देन नेक्स्ट कॉन्स्ट्रक्ट इज कल्चर। ठीक, क्योंकि बार बार बात हो रही थी टेरेन थ्योरी, सो लेट्स स्टार्ट करें जी। बड़ी काफ़ी बातें मैंने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में भी कर दी हैं यार। ठीक, पर अभी के लिए इतना समझ लें, आपने ये लफ्ज़ सुना है काफ़ी, अगेन लाइक स्ट्रेस, लाइक मोटिवेशन, लाइक एटीट्यूड, लाइक पर्सनैलिटी। ये वर्ड भी काफ़ी हमारी नॉर्मल लैंग्वेज का ऐसा, यार आई एम फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन, यू हैव हर्ड दिस वर्ड नहीं? सर ये एंगर से कितना डिफरेंट है? ये भी फीलिंग्स ही हैं। जी नहीं, फ्रस्ट्रेशन की एक सिम्टमोलॉजी है। ठीक है, ये इस पे हम आएंगे, जिसमें अग्रेशन एक सिम्टम, अग्रेशन, रिग्रेशन और एबनॉर्मल फिक्सेशन ये कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस अपने आप को शो करते हैं। दे आर द सिम्टम्स, दे आर द अफेक्ट, कॉज इज फ्रस्ट्रेशन। और ये तीनों अपने आप को इन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कर सकते हैं या वेरिंग डिग्रीज पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये तीनों अग्रेशन, रिग्रेशन और एबनॉर्मल फिक्सेशन लेबोरेटरी सेटिंग में टेस्ट हो चुके हैं, क्लिनिकल हिस्ट्रीज हैं, केस हिस्ट्रीज हैं इनकी। जो चौथा है ये सेपरेटली रेजिग्नेशन या साइकोलॉजिकल रेजिग्नेशन, ये सेपरेटली प्रेजेंट होता है, लास्ट स्टेज है क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन की। इसकी एज सच क्लिनिकल या वैलिडिटी नहीं है, ये फील्ड स्टडीज की गई हैं डिस्प्लेस्ड लोगों की, वॉर टोन एरियाज में, जैसे भी सीरिया में मतलब यूएन की फंडेड स्टडीज हैं जो कि डिस्प्लेस्ड इंटरनली या एक्सटर्नली डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं,
फेमिन, वॉर, इस तरह की फोबिया में उन पे ये साइकोलॉजिकल रेजिग्नेशन का कॉन्सेप्ट, उसकी साइंटिफिक वैलिडिटी वहां से आती है। ठीक, तो ये एक सिम्टम है फ्रस्ट्रेशन का। ठीक है जी, क्लियर कहीं? जी सर। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होती क्या है? आपने ये वर्ड तो सुना होगा अक्सर। बाय द वे, आज कौन यस कौन सर। है और कौन नहीं है? सर मैं वकास। अच्छा, अली मैं है भी सर। नहीं, मतलब मुझे, अच्छा सारे इमोशन नहीं है। यस, नो? क्यों? सर मौसम है तो सही, शोर है। मोहसिन कहाँ हो भाई? जी आवाज सर, आ वो रही? उसने ज्वाइन किया हुआ है बट मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ग्रुप में ही पूछ लेता हूँ। छोड़ दो, आ जाओ। सही। ठीक है। ठीक, देखें जी, कुछ जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट with first. I'm gonna lay down certain principles, ठीक, to understand or deconstruct this construct called frustration. पहला principle, we are Homo sapiens, we are goal seeking organisms. Okay? जितना भी motivation, आपने motivated behavior is what? Motivated behavior is when needs turn into wants, which then you look for the cues that go towards an incentive or goal, the goal that would mitigate the need and want. Okay? So this is the first principle, that we are goal-seeking organism. Is this clear? सर अब जी 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 मोहसिन सर जी, थोड़ा नॉइज है लेकिन बोलो। सर मैं पहले ये कह रहा था, मेरा हैंड्सफ्री जो देना उसमें माइक नहीं चल रहा था मेरे ख्याल से, तभी आपको आवाज नहीं आ रही थी। मैं ज्वाइन तो कोई काफी बात पहले नहीं, अब किया। आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। सर सो वी आर सो ये वो वाली नीड एंड वांट नहीं है जो हमने कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ी थी। ये मोटिवेशन वाली नीड एंड वांट है, आई होप आपको पता होगा। वो तो है कि सेपरेट नीड फ्रॉम वांट। वांट आपने जो पोजीशन ली, और नीड जो आपके अंडरलाइंग नीड है, यानी ठीक, ये आप समझते हैं ना? ये ऐसे है जैसे नीड आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस को नीड कहते हैं। लेट्स से आपकी बॉडी में आपको पानी की जरूरत है, लेकिन आप टीवी देख रहे हैं, सो देयर इज अ नीड फॉर यू टू हैव वाटर, बट आप मे बी आप टीवी में ज्यादा एंगेज हैं, सो एक खास पॉइंट के बाद वो ड्राइव या वांट बन जाएगी, थर्स्ट ड्राइव बन जाएगी। कैसे? बिकॉज ये नीड से वांट की ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं देख सकते, बट व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि व्हेन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लुकिंग फॉर क्यूज, लाइक यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ वाटर टैप और अ फ्रिज, so that is observable behavior, and then you go and take a sip of water from fridge or from tap or a glass of water, so that is the goal. So that goal would mitigate the drive, the thrust drive. So we are, first पहली बात, we are goal seeking organisms. Okay, point number 2, if we look, you look at all of you, and I look at my and most of the people's daily activity. If you look at our daily activity, that is the second principle, underlying principle, then most of the daily activity is what? Is most of people's mostly daily activity is following a certain set of following a set of learned behaviors, learned procedures, or dare I say learned routines. Okay,
I mean, look at your life, or look at most people's life, or look at my, if I look at my life, like how much creativity in the life, how much outside the box thinking, how much of critical or crisis decision making we have to do. I'm referring to Alan Langer's Mindfulness, the book. Like most of our daily life, okay, involves following a certain set of sort of SOPs, sort of routines, learned behaviors, and learned procedures. That's second principle. Third, so I can say by the time, there's a difference from childhood, by the time you reach a certain age, let's say 30, okay, you have developed a certain set of repository in your brain, in your mind, a certain, like a library in your head, okay, of learned behaviors, learned routines, learned procedures, learned assumptions, learned beliefs, learned knowledge and skills that help you navigate through life. This is principle number 3. Fair enough. Principle number 4. If every day is like today, like if today was just like yesterday and yesterday was like just like last week, or if today is identical to tomorrow, or if today is Wednesday and the next Wednesday would be identical to this Wednesday, or if from this day till the day I die, everything remains the same, then there is no problem. There is no problem. Why? We're goal-seeking organisms. But by a certain age, most of our life, we navigate through life by following certain learned procedures, learned behaviors, some learned routines, some learned assumptions, and learned beliefs, and some learned knowledge, assumptions, basic assumptions, and we can carry on. If life goes on like this, there is no problem. However, when a problem occurs, okay, when a problem occurs, when an obstacle presents itself, then there's a problem. Okay. Now, ये ऑब्स्टिकल किस तरह का हो सकता है, बड़ी सिंपल एग्जांपल्स दूंगा और फिर बताऊंगा कि जी किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और उससे रिजल्टेंट 2 बिहेवियर्स हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन इंड्यूस्ड बिहेवियर या फिर गोल और मोटिवेशन इंड्यूस्ड या प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर. नाउ I want you to imagine, okay, every day you open one person, okay, he opens the door with the key. Okay, what is the he puts in the key and the door opens. Okay, you can use it in many different examples. You can use this with, like, you put your car, that button, that you switch it on and it turns on. आज सुबह मैं उठा, आई स्लेप्ट वेरी लेट, और मैं हमेशा की तरह 9-1 बजे उठता हूँ. ये हूवर जो वैक्यूम क्लीनर, इसकी आवाज़ है. वो कैसे, यू टर्न इट ऑन, ओके, स्टार्ट्स वर्किंग. रिमोट कंट्रोल, ओके, यू स्विच इट ऑन. मैं सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाऊँगा, एंड यू स्विच चैनल्स एंड इट वर्क्स. सो you assume that every time you turn on the switch, you put in the key, the door will open. अब सारे पहले प्रिंसिपल्स जो मैंने पहले बताए अब आपको समझ आने लगे. ओके, बात औकात ऐसा होता है, अ सिंपल प्रॉब्लम, जस्ट अ सिंपल प्रॉब्लम, like you're turning the key, okay, and the door is not opening. Remember, what is the goal? To get inside the house. Okay, we're goal-seeking organism. So you have turned the key and
it's not opening. Now there could be many extraneous variables, मैं depth में नहीं जाऊंगा, but how often you've seen people are like stuck like this and they're turning the key around, or like they're with the car, they're doing this, and they immediately मैंने कहा था दो तरह के start like losing they are overtaken by this. मैंने Carl Jung की example दी है that people don't have ideas have people, उसको मैंने pre-recorded में थोड़ा deconstruct भी किया है, यहाँ time नहीं है. So suddenly the person starts losing control, starts hitting the door, starts पैर मारने लग जाता है. I've literally seen people abusing their cars, talking to their cars. Okay, now this is a simple obstacle, but it is given all other variables, individual variables की मैं बात नहीं करूँगा, frustration history की इसमें बड़ी बात है, लेकिन how easily just a simple obstacle can turn a person into something called as frustration induced behavior. Okay, what is the second problem? Second sort of a problem is, let's say यही आदमी जिसने चाबी डाली है, पहले भी लॉक नहीं खुलता था, अब ये क्या करता है कि ये क्या करता था कि ये दरवाजे को थोड़ा सा पीछे खींच के करता था तो दरवाजा खुल जाता था. ये रिमोट की टिपिकल एग्जांपल है कि रिमोट नहीं चल रहा, चैनल चेंज कर रहा, तो आप उसको थोड़ा धक्के दें, ठीक, वो चलने लग जाता था. अब क्या हुआ है, आप एक ऐसी यहाँ ये प्रॉब्लम है कि आपने जो आप कर रहे हैं और ऑब्स्टिकल है, ठीक. या फिर प्रॉब्लम ऐसा है कि आप पहले आप उसको हिलाते थे, सैलून को चबाते थे, या फिर वैक्यूम क्लीनर को थोड़ा झटके देते थे, या कंप्यूटर को थोड़ा सा ठस ठस करते थे तो वो चल पड़ता था. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब आपने रिमोट को बार बार हिला भी दिया, दरवाजे को पीछे कर भी लिया है, ठीक, सेलों को थोड़ा चबा भी लिया है, वैक्यूम क्लीनर को थोड़ा हिला भी दिया, फिर भी गोल अचीव नहीं हो रहा, यानी चैनल नहीं बदले जा रहे. ये वो प्रॉब्लम है, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम where you look back at your learned behaviors, learned routines, learned procedures, learned beliefs, learned knowledge, your prior experience, you look back into your library, उसमें से ढूंढते हैं solution, and there is no solution from your existing repository that can help you overcome this obstacle. Okay, now look at this example. Here is this guy, look at this old guy. Now I said if every day is like today, there is no problem. This guy, maybe when he started the job, he would be working with a team of all men, maybe all white, maybe, and for 30 years his management, whenever there was conflict, he used to say, okay, listen, there is no discussion, there is no argument, I've said it, this is the plan. And suddenly he finds himself in a situation where not only there's a woman and she is saying, listen, we're not going to listen to you. Okay, we have to give our input, and you have to listen to our input. Now he looks at his past and in his repository, in the routines he's following, the assumptions he has been following, the behaviors he's been practicing, the mental models he has been practicing that was successful in managing conflict are no more useful. And he is facing an obstacle. Maybe he's thinking, okay, what if I start shouting back at them? But then he gets scared of this whole Me Too thing. So what happens? So there are in life, पहली बार मैंने कहा था, first principles आपको समझ आ गए सारे. So in life, we're goal-seeking creatures, but most of our daily life, if you pay close attention to your everyday activity, okay, it's just, or your job even, it's just following the same procedures, same routines, same behaviors,
same application of the same knowledge. Morning में same वही route, वही दरवाजा, सब कुछ ठीक. And if life was similar, every day was similar, नई टेक्नोलॉजी ये कुछ ना होता, अब तो कोई इशू नहीं था. इशू क्या है कि लाइफ every now and then presents us with an obstacle, a simple obstacle which prevents you from reaching to a goal can have two possibilities: frustration induced behavior or problem solving behavior. Or what is the other sort of problem? Janab, anybody? Mohsin? मोहसिन सर जी, एक प्रॉब्लम, एक ऑब्स्टिकल ये है कि एक सिंपल ऑब्स्टिकल आ गया. ओके, लेट्स से डेडलाइन से कि एक रात पहले इलेक्ट्रिसिटी, बारिश हुई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और आपने काम करना है. ये एक सिंपल ऑब्स्टिकल है. दूसरा ऑब्स्टिकल कौन सा है? सर एक ऑब्स्टिकल ये है कि लाइट चली गई है और काम नहीं हो पा रहा. ये तो सिंपल ऑब्स्टिकल्स. लाइफ प्रेजेंट्स अस विद ऑब्स्टिकल्स. सर दूसरा ये है कि टाइम लिमिट भी होती है ना, कि अल्टीमेटली मुझे वो मेरा टाइम जो है वो भी कंज्यूम हो रहा है, लाइट नहीं है. जी, कोई और बताना चाहेगा? कि हमने यूपीएस ऑन किया और लाइट नहीं है, और अब यूपीएस अगर नहीं चल रहा. सर वो जो हमारी रिपोजिटरी में जो एक्सेलेंट, यस. सो कुछ लोग हैं जिनका लो थ्रेशोल्ड होता है फ्रस्ट्रेशन का. वो सिंपल ऑब्स्टिकल भी उनके लिए उनको फ्रस्ट्रेशन इंड्यूस्ड बिहेवियर में ले जाती है. बट कुछ लोग जिनका थ्रेशोल्ड नहीं हाई होता है काफी, इवन देन दे कीप लुकिंग बैक. मैंने पहले फर्स्ट प्रिंसिपल्स इसीलिए ले डाउन किए थे, अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता हो तो आपकी कंसेप्चुअल, आपका कहना तगड़ा होता है नॉलेज में. ठीक, आपको पता होता है कि मैं कहां से काटी, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से इमारत उठा रहा हूँ. फॉर गोल सीकिंग ऑर्गेनिजम्स, okay, most of our daily life, by a certain age we've developed certain routines, habits, and we go through life following those simple routines, following those simple SOPs, behaviors, and everything is fine. But the problem is, there is no problem if everything every day is the same. But life from time to time present obstacles that block us from goals, and we are goal-seeking organisms. People with low threshold for frustration, then even a simple problem like you're trying to clean the room and the hoover you're doing, उससे पहले आप पास्ट रिपोजिटरी क्या पहले आप हिलाते थे. आप में से कितने लोग रिमोट हिला के चलाते हैं? ठीक, तो अब ये जो दूसरी है कि आप अपनी जितना भी आपका प्रायर नॉलेज, प्रायर बिहेवियर है, उसमें आप झांक रहे हैं और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा उस ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए. वो ऐसे ही है कि आपने मारा है बार बार. एग्जांपल ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, अब बार बार उस वैक्यूम क्लीनर को पहले आप क्लीन करते थे या फिर उसको 2-4 दफा ढस मारते थे, थपकी देते थे, तो वो चल, अब वो नहीं चल रहा. रिमोट कंट्रोल अब वो नहीं चल रहा, थपकियां मार रहा है. अब क्या करना है? ये एग्जाम्पल है इस आदमी की कि प्रायर की जिंदगी में पहले जिस तरीके से भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कर रहा था, ये अपने पीछे रिपोजिटरीज में देख रहा है और इसको कोई ऐसा बिहेवियर, ऐसा कोई प्रोसीजर, ऐसी कोई रूटीन, ऐसी कोई स्किल, ऐसी कोई कॉम्पिटेंस नहीं मिल रही जिससे वो इस नए ऑब्स्टिकल को डील कर सके. तो ये दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं. बहुत औकात सिंपल ऑब्स्टिकल्स भी आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं अगर आपका लो फ्रस्ट्रेशन तक. कितने लोगों को आपने देखा है कि जनाब दरवाजा खुल नहीं रहा, दरवाजे को मारना शुरू कर दिया, टांगे मारने शुरू कर दी. टाइम रनिंग आउट, अभी बात शुरू हुई है और टाइम रनिंग आउट. ठीक, ये एक ऑब्स्टिकल है. ठीक, दूसरा प्रॉब्लम है कि जी सो क्लियर. अब ये दो तरह की चीजें हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्लियर अगर हो गए हो तो ठीक है, नहीं तो आप प्लीज सुन लीजिएगा. वैसे मैंने उसमें भी नहीं है सही. होता क्या है
सर एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है जस्ट, जी बिल्कुल शॉर्ट। जी बोलो सर ये जो ऑटिज्म जिसको बोलते हैं, ये इसका ऑपोजिट है ऑटिज्म के? आपको नो बिल्कुल नो नो एक चीज ऑटिज्म तो एक जेनेटिक चाइल्डहुड और 20% जेनेटिक है, फिर एपिजेनेटिक भी है। वो तो एक स्पेशल बच्चे होते हैं जिन who have an inability to जिनमें सोशल इंटरेक्शन की इनएबिलिटी, सोशली नहीं इंटरेक्ट कर सकते। ऑटिस्टिक चाइल्ड की आप बात। जी सर, जी सही। दिस आपको कभी ऐसे हुआ है कि आपने मतलब गाड़ी का मतलब आपने जो है वो, या फिर मेरा स्टीयरिंग कभी कभी वो नई जो गाड़ियां हैं, ऐसी कोई एग्जांपल आपके ज़हन में आ रही है? बाइक स्टार्ट के लिए होता है अक्सर। जी बाइक का होता है कि बंदा ने इग्निशन ऑन किया होता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा होता, फिर नहीं हो फ्यूल रहा चेक करता है, फ्यूल भी होता है लेकिन फिर भी नहीं। और फिर ये है कि या तो बंदा लाते मारता है या फिर बंदा गालियां देता है उसे। तो पाकिस्तानी वो जरा टैंकी शंकी हिला के मैं वो हम टैंकी लोग शंकी हिलाता है। आजकल ऐसा का तो ही है नहीं सर। पता, बट मैं आपकी एज में था अभी भी है सर। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसको प्रिंसिपल को आगे ले जाएं कि जो पास्ट बिहेवियर्स रिपोजिटरी हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब वो भी नहीं काम कर रहा जो पहले काम करता था टैंकी ना, अब क्या करना। सो बाज़ औक़ात ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी लाइफ में आ जाते हैं जिसमें आपने 40 साल का एक्सपीरियंस में आपने उसका कोई आपकी आपकी माइंड की लाइब्रेरी में कोई प्रोसीजर, कोई बिहेवियर, कोई मेंटल मॉडल, कोई बिलीव ऐसा नहीं है जिसको आप यूज कर सकें टू ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल एंड टू रीच योर गोल। ठीक, बाज़ औक़ात आपको एक बहुत ही डिफिकल्ट मैनेजर मिल जाएगा, ऐसा सुपरवाइजर मिल जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे अभी आप कह रहे थे कि जी हम कहते रहे लेकिन देयर इज नथिंग यू कैन डू। सो क्या हो सकता है इसके नतीजे में? इसके नतीजे में ये हो सकता है दैट यू एज एन ऑर्गेनिज्म, यू आर फिल्ड विद टेंशंस and filled with emotions, and then you're in grip of this ये frustration क्या है basically like कठपुतली, then वो frustration, you're in the grip of that frustration। इतनी डेंजरस चीज है जैसे वो fresh off the heels of Alistair that you see somebody crazily beating his door बार and you say यार ये क्या हो गया इसको, but people engage in such behaviors, they had enough, okay? So these emotions, they take control of you, then they dictate, then the goal becomes irrelevant। What becomes relevant कि जो टेंशन्स और इमोशंस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप में आ चुके हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आई है? ऑब्स्टिकल एक आ गया है, या ऐसा ऑब्स्टिकल आया है जिसके लिए लर्नड बिहेवियर में से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप ऐसे इमोशंस और फीलिंग्स से ओवरवेल्म्ड हो गए हैं कि अब वो आपको डिक्टेट कर रहे हैं। एज आई सेड, यूंग सेड, पीपल डोंट हैव आइडियाज, आइडियाज हैव पीपल। नाउ यू आर इन कंट्रोल। सो आप जैसे उसमें था कि फर्स्ट रीडिंग में लगता है ये क्या बात है यार, इस बंदे ये ऐसा तो नहीं, इसने क्यों हैक किया, बट when you're in control of those feelings, then they dictate you, and what they tell you कि हमने रिलीज होना है, गोल गया बाड़ में। ठीक, फिर गोल इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता। ठीक, ये देखें, लेट्स से आपने न्यूबरी पार्क से स्ट्रैटफोर्ड जाना है, या रावलपिंडी डेवो में आप खड़े हैं और आपने लाहौर जाना है। गोल क्या है आपका? लाहौर पहुंचना या स्ट्रैटफोर्ड पहुंचना। किसी ने लाइन में जंप किया, ठीक, आप उससे आर्ग्यूमेंट में लग के अगेन आप लड़ते कि ये क्या है, कोई असूल होना चाहिए, जस्ट वर्ड फैलेसी क्या है, उस बंदे का पता नहीं क्यों रीजन होगा। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि जितना टाइम आप उस बंदे से आर्ग्यूमेंट करते जा रहे हैं, उतना टाइम आप अपने गोल को अचीव नहीं कर रहे। उस गोल आपका था लाहौर पहुंचना या स्ट्रैटफोर्ड पहुंचना। तो आपने नोटिस किया कि आप बहस करते जा रहे हैं, क्योंकि
उस टाइम दोज इमोशंस आर डिक्टेटिंग कि हमने निकलना है, इस बंदे से बहस करो। और वो जो चीज थी कि जी हमने लाहौर पहुंचना है, वो जो गोल था एक्चुअल, वो चला गया के पीछे। यानी मैंने लोगों को दिखाया रिमोट यूं नीचे फेंका, ठीक है, रिमोट भी टूट गया, मतलब क्या है, गोल क्या है? ये देखे ना, थोड़ा सा बंदा सोचे मेरा गोल क्या है, तो गोल है कि भाई मैंने टीवी लाजमी देखना है। अच्छा मैंने टीवी लाजमी देखे, माइंडलेसनेस वही बात है, वी ब्लाइंडली फॉलो द रूटीन्स। अच्छा मैंने टीवी वाकई देखना है, कौन सा चैनल देखना है? मेरा गोल ये है, मैं उठ के मैनुअली फिलहाल वो चैनल पे चला जाता हूँ और उस चैनल पे जाके देखता हूँ, या फिर और वेट करता हूँ, या फिर अगर इतनी ही मुझे मसला है, मुझे फ्लिप करना है चैनल, मैं बजाय रिमोट फेंकने के मैं जाता हूँ नए सेल लेता हूँ, या फिर मैं किसी शॉप पे जाता हूँ जहाँ ये रिपेयर हो जाए। ये गोल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है, गोल इंड्यूस्ड बिहेवियर है, मोटिवेशन इंड्यूस्ड बिहेवियर है। But it's easier said than done. It's easy on a PowerPoint. It's easy on a paper. In life, what happens is just that very quickly we're taken over by this. Like there's a revenge पे बहुत लिखा गया है। और अगर आप इस पे मूवीज भी देखें तो एक कोरियन मूवी है ओल्ड बॉय, उसकी एक बड़ा अच्छी कॉपी बनाई है जिंदा के नाम से, ठीक। देखें, इमेजिन करें, ये एक विविड सी बात है लेकिन इसलिए है कि आपको याद रहे। लेट सपोज एक बड़ी हाईली एम्बिशियस मैनेजर है, उसकी प्रमोशन नहीं होती बिकॉज उसका सीनियर मैनेजर थोड़ा सा जेलस है या इनसिक्योर है या जो भी, वो उसकी अप्रेजल खराब कर दे। अब ये जो खातून है ये अपनी बाकी की कहती है कि अब शी बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उसका जो गोल था उसमें वो बंदा ऑब्स्टिकल बना, that she says now if she gets into the grip of these emotions, these feelings, that she says okay I'm gonna destroy, gossip करूंगी, rumor करूंगी, secret anonymous emails करूंगी, जो भी करूंगी इससे बदला लूंगी। और let's assume 1 साल 2 साल 3 साल ये सब कुछ करने के बाद वो somehow कामयाब भी हो जाती है बदला लेने में, वो बंदा फायर भी हो जाता है, कोई फॉल्स एलिगेशन, कोई whatever, रिवेंज ले लिया उसने, ले लिया, लेकिन उसका गोल एक्चुअली क्या था? गेट प्रमोटेड। ऑल दीज 3 years she was engaged in a behavior which was not directed at the original goal, which was to be promoted to a senior manager. Now it's been shifted to take revenge. ठीक, क्लियर है अभी तक जी? यस सर। Yes, sir. ठीक। अब मैं इसमें एक थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करना चाह रहा हूँ। हमने मैं पूरा सर, अब हम एंड पे आ रहे हैं, मुझे तो मेरे क्लियर है बट आई डोंट नो आपका कितना है। आई कैन सी कि आप लोग जेन्युइनली, मतलब इट्स आयरॉनिक कि मैं आप लोगों को ऑक्यूपेशनल हेल्थ पढ़ा रहा हूँ जबकि आप लोग क्लियरली ह्यूमन कैपेसिटी होती है ना, आप लोग बिल्कुल ठीक। सो मैं इसको थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, मैं रिवीजन भी करवाऊंगा अगर आप चाहेंगे। इन एनी केस अगर आपके पास टाइम मिले तो एज आई सेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी इंफॉर्मेशन में काफी डाल दूँ। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, और बड़े एज वी ग्रो ओल्ड, इसमें वही बात है कि 30 years तक बच्चों में भी ये, बच्चों की नॉलेज रिपोजिटरी कम होती है, इसीलिए वो बड़े क्यूरियस होते हैं, इसीलिए वो क्विक लर्नर होते हैं।